आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं विवेक। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने विशेष मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत फॉर्म 8 भरकर स्वयं को जनपद देवरिया के मतदाता के रूप में दर्ज करने के लिए आवेदन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार वर्तमान समय में मतदाता सूची पुनरीक्षण का बृहद अभियान संचालित है। इस अभियान के अंतर्गत नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के साथ उनके पते में परिवर्तन, नाम का विलोपन एवं मतदाता पहचान पत्र में नाम और पते से जुड़ी त्रुटियों को सही किया जा रहा है। ऐसे में मैंने भी आज अपना नाम जनपद देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 240 के मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए फॉर्म 8 भरकर आवेदन किया है। देवरिया में नाम अंकित होने के साथ ही मेरा लखनऊ के मोहनलालगंज का पूर्ववर्ती मतदाता पहचान पत्र स्वतः विलोपित हो जाएगा। वहीं जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि मतदाता सूचियों का बृहद पुनरीक्षण अभियान इस समय जनपद में संचालित हो रहा है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने सभी अधिकारियों का मतदाता सूची के बारे में जब पता किया तो मैक्सिमम के बारे में ये पता चला कि उनके पूर्ववर्ती तैनाती के जनपदों में सबके जो है वोटर कार्ड बने हुए थे। तो हमने सारे अधिकारियों से स्वयं को इंक्लूड करते हुए ये अपील की कि वो अधिक से अधिक संख्या में फॉर्म 8 भर के देवरिया की मतदाता सूची में अपना नाम संलग्न कराए और फॉर्म 8 के माध्यम से जब फॉर्म को प्रोसीड किया जाएगा तो जो पूर्ववर्ती जनपद में जहां पर उनके मतदाता सूची में नाम था वो ऑटो डिलीशन मोड में जाएगा। और चूंकि जनपद में बृहद पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो है 25-26 नवंबर और 2-3 दिसंबर को प्रस्तावित है, समस्त जनपद देवरिया के जितने अर्ह वोटर हैं मैं सबसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलकर सभी अपना मतदाता सूची में नाम को दर्ज कराएं, जिससे हम लोग देवरिया की जो मतदाता सूची है उसको अपने शुद्धतम फॉर्म में ला सकें, जिससे लोकतंत्र की जो एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई मतदान होती है उस मतदान के प्रतिशत को हम लोग देवरिया में बढ़ा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। औली के सुतिया परसिया गांव निवासी आलोक उर्फ विपिन सिंह ने अपने पड़ोस की युवती खुशबू से 4 साल पहले प्रेम विवाह किया था। इसके बाद दोनों देवरिया शहर में किराए के मकान में रहने लगे थे। दोनों की 3 साल की बेटी है। आलोक जेसीबी चलाता था। देवरिया में छठ पर्व की खरीदारी के लिए रुपए मांगने खेत में गई पत्नी की पति ने पीट कर हत्या कर दी। शव को ट्रैक्टर टाली में रखकर कुशीनगर के जंगल में फेंक आया। घटना शनिवार दोपहर की है। रविवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को बरामद किया है। आरोपित पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस तहरीर मिलने पर केस दर्ज करने की बात कह रही है। देवरिया शहर के सौंदा में सोमवार के दिन करीब 1 बजे युवकों के 2 गुटों में मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। एक पक्ष के युवक ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दिया। फायरिंग की घटना से नाराज गांव वालों के एक पक्ष के युवकों को दौड़कर पिटाई कर दी। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार चल रहा है। देवरिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार दुबे द्वारा जिला कारागार देवरिया तथा वन स्टॉप सेंटर देवरिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश के द्वारा कारागार में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। न्यायाधीश द्वारा धारा 436 से भारतीय दंड विद्या संख्या के संबंधित बंदियों एवं ऐसे बंदी जिनकी जमानत माननीय न्यायालय से हो चुकी है पर जमानतदार के अभाव में कारागार में निरुद्ध की समस्याओं को सुना गया तथा विधि अनुसार निवारण हेतु दिशा निर्देश दिया गया। सचिव द्वारा निशुल्क अधिवक्ता नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा मानक के अनुसार भोजन हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने जेल में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए जेल के बंदियों की सुरक्षा, विधिक सहायता, स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त बंदियों के विधिक सहायता, विधिक साक्षरता प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा में तैनात चौकीदार को उसकी जगह उपस्थित नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। गौरी बाजार की बखरा में काम करने पहुंचा एक प्लम्बर करंट की चपेट में आकर झुलस गया। साथ ही मिस्त्री उसे लेकर सीएससी पहुंचे। आपको बताते चले कि कुशीनगर जनपद के सुकरौली बाजार निवासी राजकुमार, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी, पुत्र राम बड़ाई सोमवार सुबह गौरी बाजार के बखरा में एसडी तिवारी के घर प्लम्बर का काम करने पहुंचे थे। पाइप लगाते समय करंट की चपेट में आकर उसका हाथ झुलस गया। साथ ही मिस्त्री उसे लेकर सीएससी पहुंचे।
देवरिया जिले के मदनपुर क्षेत्र में रविवार की सुबह हुए दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दोनों को बुरी तरह से रौंद दिया। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। आपको बताते चले कि रमईपुर वार्ड निवासी मुतुर्जा विदेश में नौकरी करते थे। 2 दिन पहले अपनी बेटी की निकाह के लिए घर आए थे। पत्नी शकीना के साथ शादी की तैयारी में पूरा परिवार जुटा था। रविवार को कपरवार अपनी बहन अमीना खातून के घर निकाह निमंत्रण देने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। खबर मिलते ही घर में मातम छा गया। ट्रक दोनों के शव को ऊपर से निकल गया। शव शत बिशत हो गया। देवरिया क्षेत्र के जिगना दीक्षित अनाथ गौ सेवा आश्रम पर गोपाष्टमी के अवसर पर सोमवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने गौ पूजन कर इसकी शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि देसी गोवंशीय पशुओं के संरक्षण से ही जैविक खेती की बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए शासन स्तर से भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जैविक खेती तथा एक आम जनजीवन के लिए गौ सेवा से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। इस गौ सेवा आश्रम के लिए शासन स्तर से मिलने वाली योजनाओं में संतृप्त करने का हर प्रयास किया जाएगा। गौरी बाजार रुद्रपुर मार्ग पर 2 बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों बाइक सवारों को सीएचसी में भर्ती कराया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती टाउन हॉल स्थित कांग्रेस कार्यालय पर मनाई गई। जिला अध्यक्ष रामजी गिरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। महारानी चंडिका शिक्षा समिति के तत्वाधान में रविवार को चंडिका छात्रावास परिसर में मझौली विशेन राजवंश की राजमाता चंडिका प्रसाद कुंवरी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष अलका सिंह सहित अन्य लोगों ने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि राजमाता चंडिका देवी महान व्यक्तित्व की महिला थी। उनका जीवन त्यागपूर्ण रहा है। छात्रावास के वार्डन रणविजय सिंह बघेल एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने 20वीं सदी के आरंभ में पूर्वांचल क्षेत्र में देवरिया, बरहस, भाटपारानी, सलेमपुर, दून-दरौली, सिवान व वाराणसी में विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने सोहनाग में संस्कृत भाषा के विशेष अध्ययन हेतु वेद विद्यालय स्थापित किया। अब चलते चलते मौसम का भी हाल जान लेते हैं। 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। आसमान मुख्यतः साफ रहेंगे। सूर्योदय का समय रहेगा 6:17 और सूर्यास्त का 5:03। तो आज की देवरिया की खास खबर में इतना ही। धन्यवाद।